गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.4 का कुछ बचा सवाल, यानी स्टार्टिंग है 1.4 एक्सरसाइज। तो इसमें सवाल आपका है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी कि आपको लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं करना है। बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार, समझिएगा बात को, दशमलव प्रसार शांत या अशांत। जब कोई संख्या का विभाजन पूर्णतः हो जाए, पूरी तरह से हो जाए, तो उसको आप शांत कह सकते हैं, और जिस संख्या का विभाजन पूरी तरह से नहीं हुआ उसे अशांत कहना होगा। तो जानते हैं कि इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। ये अंश और हर क्या होता है, ये चीज हम बताएंगे आपको। Q का वैल्यू अभाज्य गुणनखंडन के 2 to the power n into 5 to the power n के रूप में व्यक्त करने पर, या यहाँ पर आप ले सकते हैं निकालने पर। तो ये समझिए बात को कि ये सूत्र आपका 2 to the power n into 5 to the power n है। ये p बटे q है। ये क्या है? तो आप p को अंश मानिए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, अंश बटे हर। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। आप 13 बटे 25 लिखिए। यहाँ पर एक चीज लिखना है कि इसको हटा देते हैं। जब 2 to the power n into 5 to the power n के, देखिए एक सवाल आप समझेंगे, एक सवाल जब आप समझ लेंगे, थोड़ा लेट आपको ये लग रहा है, आप समझिएगा। हम जानते हैं कि x = p बटे q के रूप में लेने पर, जहाँ p और q अंश और हर है, जहाँ p और q अंश और हर है, जिसमें q एक अभाज्य गुणनखंडन के रूप में 2 to the power n into 5 to the power n के रूप में अगर व्यक्त नहीं होता हो तो उसे अशांत कहा जाएगा। और 2 to the power m into 5 to the power n के रूप में अगर व्यक्त हो जाता है, हल हो जाता है, तो वैसी संख्या को हम लोग शांत कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। ये सवाल को पहले लिखिए, 13, 31, 25, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आप नीचे, क्योंकि Q का हमको क्या करना है, Q का अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लेना है। तो अब इसको लिख सकते हैं क्या, 31 और 25 का एलसीएम निकालिए। अब सोच के देखिए किस पहाड़े से जाएगा, 5 से लगाइए, 5 × 30, 5 दूना 10, 5 × 25, 5 से लगाइए, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 25, फिर 5 से लगाइए, 5 दूना 10, 5 × 25, फिर 5 से लगाइए, 5 × 25, फिर 5 से लगाइए एक बार में। तो इस संख्या को आप क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं 13 बटे 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5। देखिए 3, 2, 5 इस रूप में लिख सकते हैं।
इसको दूसरे रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 पे 5 पावर। और इसी संख्या में चूंकि वो शांत है कि शांत है ये देखना है, 2 टू दी पावर, यहाँ पर एक और चीज कर देते हैं, आपको सहूलियत होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5 कितने बार है, 5 बार है, 5 बार है, यहाँ तक लिख दिए। अगर इसी में फिर से 2 हम 5 बार गुना कर दे, 3 4 5, अब ऊपर में भी वही कर दे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या कोई संख्या की मल्टीप्लिकेशन वैल्यू में किसी भी प्रकार की चेंज होगा क्या, नहीं होगा। देखिए आप इसको और इसको कटा दीजिए तो वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई पूरे को करेंगे उतना ही आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू, देखिए 2 पे 5 पावर, और नीचे क्या लिख सकते हैं, 5 पे 5 पावर गुना 5, 2 पे 5 पावर। अब नीचे का वैल्यू देखिए, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में व्यक्त हुआ, ये व्यक्त हुआ ना, 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर इतना और 2 टू दी पावर इतना, चाहे 2 को इधर लिख दिए 5 को इधर लिख दिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। जब इस रूप में आ जाए तो ये क्या होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, शांत होगा। यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हुई? अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो बताइए। और यहाँ पर एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, सवाल को लिखिए 3/31/25 शांत होगा। देखिए कितना हल्का सवाल है, कितना इजी सवाल है, कोई भारी भरकम सवाल भी नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। बिना लंबी विभाजन क्रिया विधि बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत। तो दशमलव इसमें आपको हर सवाल में ये इतना करना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि x p/q के रूप में लेने पर जहाँ p q अंश और हर है, q का अभाज्य गुणनखंडन 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में निकालने पर जब 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में नहीं आए तो वह संख्या अशांत कहलाएगा। और अगर यही चीज 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में आए तो वो संख्या शांत कहलाएगी। जैसे देखिए आपका नीचे का वैल्यू देखिए क्या है, 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 5, तो m और n के रूप में आ गया, चूंकि 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में आया तो ये आपका शांत होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस सवाल को उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। अब अगला सवाल, चूंकि इसमें आपके लगभग रखिए कि 10 सवाल है, तो 10 सवाल को आज ही हम लोग खत्म कर लेते हैं। बड़ा सवाल तो है नहीं जो इसमें घबराने की बात है। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं अगले टॉपिक में इस चीजों को रिवाइज करते हुए चलूंगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन नजदीक है। चलिए अब यहाँ से इसको हटाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, परेशानी नहीं होगी सवाल को समझने में, बनाने में। क्योंकि एक बार जब आप बेसिक आधार जान जाते हैं, टाइप जान जाते हैं, टॉपिक जान जाते हैं कि किस तरह से मुझे हल करना है, तो आपको समस्याएं के सामना कम करना पड़ेगा। चलिए दूसरा सवाल है आपका, इसी का सारा चीज यही रहेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा, सेम रहेगा। 17/8 सवाल दूसरा क्या है, 17/8। इसमें ये लिखे एक्स पी के रूप में लेने पर इतना 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 यहाँ तक लिख लीजिए। इस सवाल में आप यहाँ तक लिख लीजिए। कोई दिक्कत? मैं आगे बढ़ूं? अगर आप कहेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 8 का आप लघुत्तम निकालिए, 2 से, 2 चौकी 8, फिर इसको 2 से लिखिए, 2 दूना 4। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 17/2 गुना 2 गुना 2। और इसमें कुछ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए कुछ नहीं, इसमें आप लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना 5, और ये चीज को ऊपर में लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना 5। अगर ये तीनों कट जाए तो वैल्यू 1 आ जाएगा।
और जब वैल्यू 1 आ जाएगा इसको गुना करेंगे तो कोई अंतर ही नहीं आएगा। चलिए अब देखिए ये 17 गुना 5 पे 3 पावर और 2 पे 3 पावर गुना 5 पे 3 पावर। देखिए जहां 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में आया चूंकि हम कह सकते हैं, चूंकि लिखिए हम कह सकते हैं है कि 17/8 क्या है, शांत होगा। देखिए जब आपने एक टॉपिक को सीख लिया तो अगला सवाल बनाने में आपको किसी तरह का कष्ट हुआ? कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर नोट कीजिए, तब तक मैं कुछ पल के लिए आपको समय देता हूं। 64/455। देखिए सारे सवाल में ये इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। जितने भी सवाल हम बता रहे हैं, अब ये बार बार लिखेंगे तो आपका समय लैप्स होगा, समय बर्बाद होगा। तो अभी के समय में समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे स्ट्रक्चर को यहाँ तक लिखना है। अब सवाल आपका ये सवाल है तो ये क्या करेंगे, आप तो जान ही रहे हैं कि इसमें सारा चीजें इंक्लूड है। इम्पोर्टेंट आपका ये है आपका ये है, ठीक है, ये है, शांत है, और वो शांत किधर गया इसमें होगा, आप देख लीजिए। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सवाल में कुछ है नहीं। आप इसको लिखिए P/Q के रूप में Q के रूप में विभाजन लिख दीजिए करने पर। यहाँ तक कोई प्रकार की परेशानी, ये हर सवाल में लिख सकते हैं। तो अब क्या कीजिए, 455 का आप लघुत्तम ले लीजिए। किसे लगेगा, 5 से लगाइए। 9×5 = 45 और 5 एकम 5। अब 21 को आएगा 7 से, 7 एकम 7 बचा 2, 7 × 21। अब यहाँ पर लिखिए 5 × 7 × 30। आप खुद बताइए, लिखिए यहाँ पर, जहां 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में नहीं आता है, आता या 64, 5, 7, 13 या अशांत होगा, अशांत होगा। कोई दिक्कत? देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, जान नहीं है, बस आपको माइंड का एक जो पावर इस्तेमाल करना है कि बनेगा कैसे, PQ के रूप में निकालने पर। सवाल को लिख लिया, 455 का लघुत्तम लिया 5 से, 9×5 = 45, 5 एकम 5, 7 से 63 91 और यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए ये जो आपका सूत्र कहा है, ये सूत्र कहा है 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n। क्या इस रूप में है? एक 5 है, अगर ये दोनों नहीं रहता तो फिर शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पर 5 के अलावे 7 है और 13 है, जो इम्पॉसिबल है, कभी भी ये शांत नहीं होगा, ये हमेशा अशांत होगा। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला सवाल अब हम जानते हैं, ये सवाल आप लिख लिए होंगे। सवाल नंबर 4 मिटा दें। चलिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है आपका, इसी का सवाल नंबर 4 सवाल नंबर है 15/16 से। आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन को लिखना है, इस सवाल के नीचे सारे इंस्ट्रक्शन को लिखना है। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, P/Q के रूप में निकालने पर। ठीक है, क्या निकालेंगे?
आप समझदार हैं, आप बना सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। 1600 का निकालिए आप लघुत्तम। 2 से 2 8 16, 0 लगा दिए। 2 से 2 चौकी 8, 0 0। 2 से 2 दूना 4, 0 0। आधा करते जा रहे हैं क्योंकि सारे 2 से लग रहे हैं। अब देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से 25 25। इसको भी लगा सकते हैं 5 से 1। ये तो 100 इजी है, इसमें तो आपको कष्ट नहीं होगा। चलिए जब ये इसे लिख लिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं 15/1 2 3 4 5 6 2 लिख लिए। फिर क्या है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब क्या है 5 गुना 5। चलिए 5। यहाँ तक कोई तरह परेशानी, मैंने कुछ भी नहीं किया है सवाल में, ना तो कुछ सूत्र लगाया है ना ही कुछ है, बस मैंने इसका क्या किया लघुत्तम निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं 15 बटे ये 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। चलिए गुना है तो गुना लीजिए, 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 5 पे 2 पावर लिख सकते हैं, खुशी से लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में आया, जहां लिखिए 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में आया या आएगा, अतः 15/1600 शांत होगा, शांत होगा। देखिए कितना आराम से एकदम हम लोग आंसर को बनाते हुए आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। इस सवाल को आप लिख लीजिए, कुछ समय हम आपको देते हैं कुछ पल के लिए। लिख लिए, चलिए आप इसको हल करते हैं, मिटा दें, लिख लिया आप लोग। चलिए देखिए आप लोग समझदार आदमी हैं, इसमें कोई तरह की परेशानी थोड़ी है, लोग इतना एक्सपीरियंस होल्डर बच्चे हैं। चलिए अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है 29/343। 343 वही लिखना है P/Q के रूप में। ठीक है, तो P/Q के रूप में लिखिए 343 का लघुत्तम निकालिए। किस पहाड़े से जाएगा 7 से खिलाइए, 7 चौक 28, 34 में 28 गया 6, 9 सते 63, 7 से 7 सते 49, 29/7 गुना 7 गुना 7। आप बताइए, ना तो इस संख्या के नीचे Q की वैल्यू ना तो 2 के रूप में आया ना ही 5 के रूप में आया। जब ये दोनों आया ही नहीं, यहीं पर लिख देंगे 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में नहीं आया, नहीं आया, अतः 29/343 अशांत होगा। क्या डेट्स ऑल? कोई परेशानी लग रही है? लग रहा है कि सवाल नहीं बनेगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए, और मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको समझने में दिक्कत आए या कहीं पर कोई ऐसा प्रॉब्लम्स हो किसी एक्सरसाइज में जो छूट गया हो, या फिर आप लिख तो लिए हैं लेकिन समझ नहीं आया, तो उस कंडीशन में आप कमेंट्स कीजिए, मैं अगले टॉपिक में से सॉल्यूशन करके बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे होगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब सवाल नंबर चलते हैं, सवाल नंबर चलते हैं 6। 10 सवाल हैं इसमें, 10 को हल कर लेंगे आज हम लोग, और 10 को हल कर लेंगे तो फिर
परेशानी नहीं है। चलिए, सवाल नंबर कितना था? सवाल नंबर 6 था। सवाल नंबर 6 पे चलिए। सवाल 6 है आपका 23/2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2, है ना। P बाय Q के रूप में निकालने पर, यहाँ तक तो आप सभी सवाल में लिख रहे हैं। अब देखिए क्या निकालना है, वो कुछ भी नहीं निकालना है, ऑलरेडी है। जहां 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में दिया गया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, दिया गया है, ठीक है। तो दिया गया है तो बस हो गया सॉल्यूशन। 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 शांत होगा, हो गया आंसर। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है। चलिए आप लोग इसको लिखिए।